अच्छा, अब आप पूछेंगे कि मज़हब को खेल में दाखिल करना किससे कहते हैं, तो भाई इसका जवाब ये है कि जो इंडिया ने किया। आपने इंडियन मीडिया पर देखा होगा कि उन्होंने अपने दर्जनों पंडित्स को बुलाया। यही वजह है कि इरफान पठान ने पिछले दिनों जब इंटरव्यू लिया रिजवान का, जब पाकिस्तान सेमीफाइनल जीता था, तो उन्होंने पूछा कि खबीब नूरमोहम्मदोफ हैं जिन्होंने मज़हब को और खेल को दोनों को साथ लेकर चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमाल जामी और आप देख रहे हैं फाज़ जामी। मोहम्मद रिजवान को लेकर बहुत से लोगों में तरह तरह की बातें पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान खेल को जो है ना मज़हब के साथ जोड़ते हैं या मज़हब को खेल का हिस्सा बना देते हैं, या फिर जिस तरह सकलेन मुश्ताक की बात चल रही है कुदरत का निज़ाम, उस पर वो बात करते हैं। मतलब ये कि इसको खेल को जो है ना हम कुदरत के साथ जोड़ लें और मज़हब के साथ जोड़ लें, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बात जहन नशीन करें कि मोहम्मद रिजवान ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की जिससे लेकर कोई भी शख्स जो है ना उसको मौजूए बहस बना या फिर उस पर तनकीद करे, चाहे वो कोई शख्स मज़हब पसंद हो या मज़हब बेजार हो। उन्होंने अपने तौर पर जो बात भी की है किसी को कोई मौका नहीं दिया। वो इस तौर पर कि मज़हब को खेल में दाखिल करना उस वक़्त कहा जाता है कि जब आप सारा का सारा इन्हिसार मज़हब पर करें, दुआएं करें, खेलें नहीं, प्रैक्टिस नहीं करें, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करें, आप अच्छे इंतजाम नहीं करें, और फिर मतलब ये है कि रोज़े नमाज का अहतमाम करके दुआएं करें और ये उम्मीद रखें अल्लाह से कि वो तो आपको जो है ना वर्ल्ड कप जितवा देंगे या फाइनल में पहुंचा देंगे। पाकिस्तानी टीम की जो सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है। पाकिस्तानी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह हमें मज़हब की झलक नज़र आती है, लेकिन वहीं पर वो अगर हम हार्ड वर्क को देखें, अगर हम टीम वर्क को देखें और अगर हम देखें कि वो किस तरह से प्रैक्टिस करती है, इसको भी हम देखें तो हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त मज़हब को भी लेकर चल रही है। यानी कि जो कि उनका एक ज़ाती मामला है, मतलब उनके अपना बिलीव है, उससे भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन साथ ही जो एक ज़रूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए और क्रिकेटर्स के लिए, उस पर भी वो मुकम्मल तौर पर अमल करते नज़र आते हैं। यही वजह है कि इरफान पठान ने पिछले दिनों जब इंटरव्यू लिया रिजवान का, जब पाकिस्तान सेमीफाइनल जीता था, तो उन्होंने पूछा कि आपकी जो इनिंग्स थी इसमें ऐसा क्या खास, और पाकिस्तान जो सेमीफाइनल में पहुंचा जबकि तमाम लोग नाउमीद हो चुके थे, पाकिस्तान की टिकटें कट चुकी थी, वो वापस पाकिस्तान आ रहा था, लेकिन पाकिस्तानी टीम वहाँ से जो है ना उन्होंने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, फिर सेमीफाइनल जीता और फाइनल में भी ऐसी मतलब ये कि उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है कि कोई भी शख्स शायद पाकिस्तानी टीम को इस वक्त किसी भी तरह से ब्लेम या मलामत नहीं कर रहा। और उसकी मेन वजह क्या है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा बिलीव है और अल्लाह हमसे ये तकाजा करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि आप हार्ड वर्क करें और बाकी जो रिजल्ट है वो मुझ पर छोड़ दें। तो हम हार्ड वर्क करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमारे हक में, हमारे मुकद्दर में अच्छे फैसले कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये बिल्कुल ही जो है ना अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने जो है ना कोई गैबी इंतज़ाम किया और हो गया, नहीं। उन्होंने अपना कहा कि भाई हम हार्ड वर्क करते हैं, ये हार्ड वर्क भी अल्लाह तबारक व तआला की डिमांड है। ऐसा नहीं है कि मज़हब इस्लाम कोई ऐसा मज़हब है कि जिसमें जो दुनियावी मामलात हैं या फिर जो हार्ड वर्किंग है या फिर किसी भी तरह से जो प्रैक्टिस वगैरह है इसका कोई अमल दखल नहीं होता। मज़हब इस्लाम का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो ये है कि आप अपने तौर पर अपना काम मुकम्मल करें, उसके बाद जो जिम्मेदारी है या फिर जो आपका जो रिजल्ट है वो आप अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दें। यही वजह है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि क्या अगर मैं ऊँट को यूं ही छोड़ दूं और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करके चला जाऊं तो क्या मैं अपनी चीज़ में, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला मेरी चीज़ की हिफाजत करेंगे, ऊँट की या कोई भी ऐसी चीज़ थी उसकी हिफाजत करेंगे? तो अल्लाह तबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, पहले आप अपने ऊँट को बांधें, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करें। अगर आप अपने ऊँट को नहीं बांधते और उसके बांधे बगैर जो है ना आप अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करते तो आप असबाब को नहीं अपनाते। तो पाकिस्तानी टीम अल्हम्दुलिल्लाह असबाब को भी अपना रही है, लेकिन साथ ही वो अल्लाह तबारक व तआला पर बिलीव रखते हुए मैदान में उतरती है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ चुभती होगी। चुभनी तब चाहिए कि जब आप ये देखें कि वो टोटली जो है ना मज़हब पर इन्हिसार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टीम ऐसी नहीं है। वो लोग जो ये समझते हैं कि मज़हब को मोहम्मद रिजवान जो है ना खेल में दाखिल करते हैं, उन्हें अपनी इस सोच की इस्लाह कर लेनी चाहिए। बतौर मुसलमान होने के वो जिस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह का वो बिलीव दिखा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल सिताइश है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि मज़हब को खेल में दाखिल करना किससे कहते हैं, तो भाई इसका जवाब ये है कि जो इंडिया ने किया। आपने इंडियन मीडिया पर देखा होगा कि उन्होंने अपने दर्जनों पंडित्स को बुलाया जब सेमीफाइनल था, तो दर्जनों पंडित्स ने जो है ना अपने हिंदू धर्म के माथे तो उन्होंने कुछ हिसाब लगाकर या जो भी वो कहते हैं शुभ मुहूर्त निकालकर उन्होंने बता दिया कि इंडिया जीतेगा और इंडिया के 90% चांस हैं, 80% चांस हैं, 70% और
फाइनल उन्होंने कर दिया था कि भाई इंडिया जीतेगा। इसको कहते हैं कि मजहब को खेल में दाखिल करना। जो हमारा मामला है वो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम जो कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हार्ड वर्क करते हैं, बाकी हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अब अगर अल्लाह हमें हमारे फेवर में हमें रिजल्ट देते हैं तो हम जाहिर सी बात अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, नहीं देते तो भी हम अल्लाह से कोई शिकवा नहीं करते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही का फरमान है, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। यानी कि जो आपको जो भी चीज़ जो भली पहुंचती है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और अगर आपको कोई चीज़ बुरी पहुंचती है, आपके जो हक में नहीं होती, तो वो आपके अपने कर्मों का नतीजा होता है, आपके अपनी जो कारकर्दगी होती है या जो आपका अपना अमल होता है उसका नतीजा होता है। यानी कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने हार्ड वर्क नहीं किया, आप हार गए, तो इसका मतलब ये है कि ये हार आपको अल्लाह ने नहीं दी, ये आपकी जो हार है ये आपके प्रैक्टिस ना करने की वजह से, हार्ड वर्क ना करने की वजह से। और अगर हम खेल को और मजहब को देखें तो इसमें एक मशहूर नाम लाजमी लिया जाएगा जो कि UFC फाइटर हैं और UFC चैंपियन हैं, और जिन्होंने अपने पूरे करियर में कोई एक फाइट भी नहीं हारी। मेरी मुराद रशियन मुसलमान फाइटर खबीब नूरमहमदोव हैं, जिन्होंने मजहब को और खेल को दोनों को साथ लेकर चले हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के अंदर उन्होंने मर्ज नहीं किया। वो इस तौर पर कि उन्होंने बिलीव रखा, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन मुस्लिम के तौर पर जाने जाते हैं, और साथ ही उन्होंने अपनी कारकर्दगी ऐसी दिखाई और इतनी प्रैक्टिस की उन्होंने, मतलब ये कि चाहे ऑक्टोगन के अंदर हो या बाहर हो, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, तो जिसकी वजह से हम ये नहीं कहेंगे कभी भी अच्छा वो मज़हब का प्रचार भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी मज़हब का प्रचार नहीं किया, लेकिन वो मज़हब को और स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं। हाँ, जब एक शख्स में बिलीव भी आपको नज़र आए और हार्ड वर्क भी नज़र आए तो उसकी पावर दुगनी हो जाती है। इस बात को आप तस्लीम करें ना करें, दुनिया तस्लीम करती है। बहुत शुक्रिया।